दमन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन, नमो अस्पताल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने दादर नागर हवेली से जुड़ी 17 नई परियोजनाओं और लक्षद्वीप में कल्पेनी और एद मत कदमत द्वीप के लिए बंदरगाह सुविधाओं के विकास का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के लिए विकास की कसौटी है। गरीब, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन स्थित नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का अवलोकन किया। नया हवाई अड्डा टर्मिनल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने में मददगार होगा। दमन के आर्थिक विकास को ये गति भी देगा। वहीं उन्होंने नमो अस्पताल का भी अवलोकन किया। अस्पताल की क्षमता लगभग 1500 ओपीडी मरीज की प्रतिदिन की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हेल्थ केयर क्षेत्र में संपूर्णता के साथ काम किया है। एक ओर वंचितों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, तो दूसरी ओर इंफ्रा विकास पर भी उतनी ही तेजी से काम हुआ है। बीते वर्षों में देश हेल्थ केयर के लिए होलिस्टिक विजन लेकर आगे बढ़ा। हमने इलाज से जुड़ी हर चिंता का समाधान किया है। आज गरीब से गरीब के पास भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। उनके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा है। बीमारी की समय से जांच हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्था है। जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। ये सुविधाएं और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए आज स्वास्थ्य सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों का बहुत लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी हुआ है। एक समय यहां इलाज की अच्छी सुविधाओं का भी अभाव था। यहां मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज भी है और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सिलवासा का नमो हॉस्पिटल पिछले साल से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। आज दमन में भी नमो हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। दमन, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप के लिए उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रहा लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीप में बंदरगाह के विकास की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को उनकी सरकार गति दे रही है। वहीं सतत विकास का मॉडल उनकी सरकार की प्राथमिकता है। विकास जितना जरूरी है, उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन यूनियन टेरिटरी स्टेट इसी संकल्प को साकार कर रहा है। आज एक और यहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही यहां करीब 1 लाख एक पेड़ मां के नाम 1 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सरकारी इमारतों में 100% 100% सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बड़े संकल्पों और लक्ष्यों के साथ विकास की तेज गति जारी रहेगी। लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसर मिलते रहेंगे।